Good morning, dear student. Next topic under pattern of biodiversity is species area relationship. During his pioneering and extensive exploration in the wilderness of Southern American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased with increasing explored area. तो एक साइंटिस्ट जो हुए थे, जियोग्राफर भी थे और नेचुरलिस्ट भी वो थे जर्मन के, जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, जो साउथर्न अमेरिकन के जंगल थे वहाँ पर जो भी स्पीसीज थी वो स्पीसीज की रिचनेस बढ़ रही थी जैसे जैसे उनका एरिया, जिस एरिया में या जिस लोकेलिटी में वो स्पीसीज रह रही थी, बट ओनली अप टू अ लिमिट। लेकिन वो एक लिमिट तक ही बढ़ रही थी। In fact, the relation between species richness and the area for a wide variety of taxa, angiosperm plant, birds, bird, freshwater species, turn out to be a rectangular hyperbola. On the longitudinal scale, the relationship is a straight line described by equation log s equal to log c plus z log a, where s equal to species richness, a equal to area, z equal to slope of the line, y equal to intercept। तो उन्होंने इसको एक ग्राफ की हेल्प से बताया कि जैसे जैसे इस स्पीसीज़ का एरिया इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्पीसीज़ की रिचनेस बढ़ते रहती है। लेकिन वो ग्रोथ जो है स्पीसीज़ रिचनेस की वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फर्स्ट में एरिया इंक्रीज हुआ तो एकदम से ग्रोथ भी इंक्रीज हुई, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो जो ग्रोथ है वो फिर ज़्यादा आगे की ओर फास्ट नहीं, सॉरी फास्ट वो फिर ग्रो नहीं कर पाई। Ecologists have discovered that the value of jet lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the regions। तो जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर जेट की वैल्यू को इतना बताया, कितना 0.1 से 0.2 तक। ये किसके लिए था, ये जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप थे उन सभी के लिए ये वैल्यू सेम थी। वेदर इट इज़ द प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया एंड मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट एंड स्लोप इन of the regression line are amazingly similar। तो उन्होंने देखा कि जो अलग अलग एरिया के चाहे बर्ड्स हैं या फिर मोलस्क हैं या फिर प्लांट हैं, उन सभी के लिए जो ग्रोथ का ग्राफ था वो क्या था, वो सेम था। बट if you analyze the species area relationship among very large areas like the entire countries, you will find that the slope of the line to be much steeper. Z value in the range of 0.6 to 1.2. For example, the Fugivorius fruit-eating bird and the mammals in the tropical forest of different countries, the slope is found to be 1.515। What is the steeper slope means to be in this context? तो यहाँ पर जो हमें बता रहा है, जो ये स्टीपर है इस कर्व का, इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो एरिया की एरिया अगर बढ़ रहा है तो स्पीसीज़ भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं। तो अगर स्पीसीज़ ज़्यादा अमाउंट में पड़ेंगी यानी कि स्पीसीज़ लगातार बढ़ती रहेंगी तो इस कर्व का जो स्टीपर है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा, यानी कि वो उसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर होगा।
ना कि नीचे की ओर। नीचे की ओर कब होगा? जब स्पीसीज की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज की डाइवर्सिटी का होना कैसे इम्पोर्टेंस है? Does the number of species in a community really matter to be functioning of a ecosystem? क्या इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए कम्युनिटी की के अंदर जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के नंबर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए इकोलॉजिस्ट ने कोई डेफिनेट आंसर नहीं दिए। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटी विथ मोर स्पीसीज ग्रेजुअली टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ द लेस स्पीसीज। बहुत से दशकों तक जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने वो बिलीव करते थे कि ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर ज़्यादा स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, वो ज़्यादा स्टेबल होंगी ऐसी कम्युनिटीज़ के अपेक्षा जिनमें क्या है, कम स्पीसीज हैं। What exactly is stability for a biological community? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी क्या है? A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. एक स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होगी जिसके अंदर अलग अलग सालों में जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो उसमें वेरिएशन नहीं दिखेगा। यानी कि वो जो प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी है वो लगभग लगभग सेम रहेगी। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और resilient to the occasional distribution, natural or man-made, and it must also be resistant to invention by alien species। तो यहाँ पर ना तो कोई ओकेजनल डिस्टरबेंस की वजह से या फिर कोई एलियन स्पीसीज की वजह से भी उनकी प्रोडक्टिविटी में कोई अफेक्ट पड़ेगा। वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plot provides some tentative answer। एक साइंटिस्ट हुए इसके बाद डेविड टिलमैन, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इकोसिस्टम के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक टेंटेटिव आंसर को खोजा। क्या था उनका आंसर? टिलमैन फाउंड दैट plot with more species showed less year-to-year variation। तो उन्होंने क्या बताया? डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट ने बताया कि ऐसे प्लॉट, ऐसे एरिया जहाँ पर स्पीसीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, वो क्या करते हैं, वो यानी कि जो स्टेबल इकोसिस्टम है वहाँ पर लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, वहाँ पर जो भी बायोमास है उसमें वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। उन्होंने इसके अलावा ये भी बताया कि जिन एरियाज़ में डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ पर प्रोडक्शन भी क्या है, ज़्यादा है। ऑल्सो we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem। हम इस बारे में नहीं जानते हैं कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो किसी इकोसिस्टम के वेल-बीइंग में कैसे कंट्रीब्यूट करती है। वी नो इनफ टू रियलाइज that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for very survival of the human race on this planet। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा है। एट अ time when we are losing species at a alarming place, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct?
तो अगर कुछ स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं यानी कि विलुप्त हो गई हैं तो उसकी वजह से हम पे कोई अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ही ऑल्सो सॉरी वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉरएवर। क्या जो वेस्टर्न घाट के जो ट्रीज़ हैं वहाँ पर रहने वाली जो ट्री फ्रॉग है अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई तो उसकी वजह से क्या जो इकोसिस्टम है वहाँ का वो लेस फंक्शनल होगा। हाउ इज़ आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट ऑन अर्थ। अगर 20,000 में से केवल 15,000 ही स्पीसीज अंट की अर्थ के ऊपर बसती हैं तो उससे हम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेगेटिव questions, but we can develop a proper preservative through an analogy to rebut proper hypothesis used by Stanford ecologist Paul in सॉरी एक मिनट दिखाई नहीं दे रहे पॉल हैरिज एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि हमको क्या करना है। हमें केवल अपनी बायोडाइवर्सिटी को लगातार प्रिजर्व करे रहना है। इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम क्या है एक एरोप्लेन की तरह है। ऑल पार्ट आर जॉइन टुगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ रिवेट्स। तो जैसे स्पीसीज एक इकोसिस्टम के पार्ट हैं वैसे ही रिवेट क्या होते हैं पेज होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है एरोप्लेन की या एयरप्लेन के सारे पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवल इन अ स्टार्ट्स पोपिंग अ रिवेट टू टेक होम। अगर जितने पैसेंजर आ रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं एयरप्लेन में और सारे के सारे एक एक रिवेट को अपने घर लेके जा रहे हैं कॉजिंग अ स्पीसीज टू बी बिकम एक्सटिंक्ट। तो यानी कि एक एक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होती गई इट माइट इट मे नॉट अफेक्ट फर्स्ट सेफली proper functioning of the ecosystem initially, but as more and more rivets are removed, the plains become dangerously weak over a period of time. तो पहले पहले तो क्या होगा अगर रिवेट को निकाला जाए तो एयरप्लेन में ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद अगर लोग आते रहें और एक एक रिवेट को अपने घर ले जाते रहें तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लेन में सफ़र करना डेंजरस हो जाएगा। फर्दर मोर विच रिवेट इज़ रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल। लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग key species of the drive major ecosystem function is obviously a more serious threat to fight safely than loss of few rivet on the seat or the window inside the plane। तो अगर हम ऐसे स्पीसीज़ को अपने इकोसिस्टम से खो दें जो एक मेजर रोल प्ले करता है या हमारे इकोसिस्टम के अंदर जिसका फंक्शन सबसे ज़्यादा है तो उसके द्वारा क्या होगा फिर अपने इकोसिस्टम को हमें बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम एयरप्लेन के अंदर से उसके विंग्स को जोड़ने वाले रिवेट को अगर निकाल लें तो क्या होगा विंग्स काम करना बंद कर देंगे या फिर विंग्स भी निकल जाएंगे और इसके बाद एयरप्लेन को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।